मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है, जब एक नेवी ऑफिसर जो अपने देश की रक्षा के लिए तैयार था वो अपनी नई नई दुल्हन के साथ टूर पर निकला और गोली से मारा गया। तो सवाल सिर्फ आतंकवाद पर नहीं, सवाल यहाँ पर हमारी सुरक्षा नीति पर खड़े होते हैं। सवाल यहाँ पर हमारी सरकारों पर खड़े होते हैं कि क्या यही है नया कश्मीर, क्या यही है वो विकसित भारत जहां पर अब आम नागरिक भी और देश के जवान भी सुरक्षित नहीं है। देश में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर तमाम ही देशवासियों का दिल दहल कर रह गया, लेकिन सियासत इस पर अभी भी जमकर की जा रही है। जमीन पर पड़ी एक लाश आपको फोटो में दिख रही होगी और ये कोई आम इंसान की नहीं, बल्कि ये लाश भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की थी, जिसने देश की सेवा करने की कसम खाई थी, जिस पर यूनिफॉर्म पहनने का गर्व जो है उसके समूचे परिवार को था, उसको देश पर भी गर्व था। और आज वो यूनिफॉर्म खून से सनी हुई दिखाई दे रही है और उसके पास बैठी एक लड़की आपको दिख रही होगी, ये उसकी पत्नी है पल्लवी। सिर्फ एक हफ्ता पहले ही यहाँ पर पल्लवी और विनय नरवाल की शादी हुई थी, यानी 16 अप्रैल को, और 7 वचनों का बंधन, 7 जन्मों तक का साथ निभाने का वादा यहाँ पर दोनों ने किया था। लेकिन 7 दिन भी पूरे नहीं हुए और पल्लवी आज अपने पति की लाश के पास में गुमसुम सी बैठी हुई है। वो कुछ कह नहीं पा रही है, वो कुछ समझ नहीं पा रही है, क्योंकि अब कहने को कुछ बचा ही नहीं है। 21 अप्रैल को ये नव विवाहित जोड़ा हनीमून पर कश्मीर गया था और एक सपनों का सफर, लेकिन कश्मीर की वादियों में उन्हें प्यार नहीं बल्कि गोलियां मिली। कश्मीर की वादियों में प्यार नहीं बल्कि मौत मिली। और सरकार ने क्या कहा था कि 370 हटा दिया गया है, अब कश्मीर में अमन होगा, अब कश्मीर में चैन होगा, अब कश्मीर में शांति होगी। ये कहा गया था कि आतंकवाद अब खत्म हो गया है, अब टूरिस्ट बेखौफ होकर जा सकते हैं। तो फिर ये क्या था, ये घटना आखिर क्या थी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन 30 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है, जब एक नेवी ऑफिसर जो अपने देश की रक्षा के लिए तैयार था वो अपनी नई नई दुल्हन के साथ टूर पर निकला और गोली से मारा गया। तो सवाल सिर्फ आतंकवाद पर नहीं, सवाल यहाँ पर हमारी सुरक्षा नीति पर खड़े होते हैं। सवाल यहाँ पर हमारी सरकारों पर खड़े होते हैं कि क्या यही है नया कश्मीर, क्या यही है वो विकसित भारत जहां पर अब आम नागरिक भी और देश के जवान भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी सरकार ने क्या कहा था, बार बार ये दावा किया था कि 370 हटने के बाद में एक कंकड़ भी कश्मीर के अंदर नहीं चलेगा, आतंकवाद जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आतंकवाद की जड़ें हम खत्म करके ही दम लेंगे। लेकिन क्या हुआ, क्या 370 हटने के बाद में आज 6 साल हो चुके हैं, क्या आतंकवाद खत्म हो पाया? लेकिन हकीकत इसके पीछे की क्या है? नाम पूछ पूछ कर, नाम जान जान कर, एक एक को चुन चुन कर यहाँ पर गोलियां मारी जा रही हैं और टूरिस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी पहले तो हमला सेना पर किया जाता था, अब सिविलियन को भी लगातार यहाँ पर मारा जा रहा है। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं जिसमें चुन चुन कर लोगों को मारा गया है। जिस राज्य को फिल्मी पर्यटन हब बनाने की बात की जा रही थी, वहीं आज एक नव विवाहित सैनिक की हत्या कर दी जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ ट्वीट करते रह जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ फोन पर बात करते रह जाते हैं, सिर्फ जानकारी लेते रह जाते हैं। लेकिन ये सब तब होता है जब विनय जैसे बेटे इस देश के लिए मर जाते हैं। क्या इन ट्वीट से जो उस लड़के के पास ये बैठी पल्लवी का सुहाग वापस आ पाएगा? क्या एक अधिकारी के बयान से विनय की मौत का दर्द कम हो पाएगा? जब सैनिक बॉर्डर पर शहीद होते हैं तब सरकारें कहती हैं कि हमारे जवानों पर गर्व है, हमारे जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन जब वही जवान देश के भीतर मारा जाता है तो क्या ये अंदरूनी नाकामी नहीं है? आखिर सरकारें कहां पर सोई हुई हैं? कहां पर हमारा इंटेलिजेंस है? सिर्फ आतंकी ही नहीं बल्कि वो सिस्टम भी इसके लिए जिम्मेदार है जो बार बार सुरक्षा की झूठी तस्वीर पेश करता रहा है, जो ये कहता रहा है कि सब कुछ अब कश्मीर के अंदर ठीक है, लेकिन हकीकत में बंदूकें अब आम लोगों और टूरिस्टों पर चलाई जा रही हैं। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं
कहाँ है वो सुरक्षा एजेंसियां, कहाँ है वो इंटेलिजेंस नेटवर्क, कहाँ है वो मजबूत इच्छा शक्ति जिसके नाम पर वोट लेकर यहाँ पर बीजेपी ने सरकारें बनाई थी, जिसके नाम पर कांग्रेस नाकाम रही, नेहरू जिम्मेदार था, ये नारे जो है खुले मंचों से बीजेपी ने दिए थे। लेकिन अब तो 11 सालों से देश के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो क्या बीजेपी इसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या मोदी और शाह इसका जिम्मेदारी लेंगे? और क्या गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या रक्षा मंत्री को इसके लिए इस्तीफा नहीं देना चाहिए? भाई आपने ही तो 370 हटाया था, आपने ही तो कश्मीर को ठीक किया था, तब से अब तक ये जो खून बह रहा है ये आखिर किसकी नाकामी है? क्या आज भी नेहरू को दोषी ठहराएंगे या फिर विनय नरवाल की जो मौत की जिम्मेदारी है ये आप खुद लेंगे? अब विनय नरवाल तो वापस नहीं आएगा, पल्लवी अब शायद कभी मुस्कुरा भी नहीं पाएगी, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक सिस्टम की असफलता है, वो एक झूठी उम्मीद का खून है जो यहाँ पर बीजेपी ने झूठी उम्मीद यहाँ पर देश के नागरिकों को देने का काम किया था। ये सरकार से नहीं, ये हमारा सवाल है तमाम लोगों से और सरकार से भी, और इसका जवाब अब सरकार को देना पड़ेगा। क्या हमारे जवानों की जान की कीमत सिर्फ एक ट्वीट रह गई है? क्या कश्मीर में टूरिज्म बढ़ाना इतना जरूरी था कि उसकी कीमत खून से चुकाई जाए? क्या यहाँ पर इतना जरूरी ऐसा क्या था जो टूरिज्म को इतना बढ़ावा दिया गया? अगर हालात सामान्य नहीं है तो हम थोड़े समय के लिए रुक भी सकते थे। और क्या हर बार की तरह इस बार भी बस संवेदना देकर जिम्मेदारी से भाग लेंगे? श्रद्धांजलि हो विनय नरवाल को, लेकिन साथ ही एक वादा है, साथ ही एक सवाल है, और सवाल तो जरूर यहाँ पर पूछे जाएंगे और जवाब यहाँ पर सरकार को देना होगा। हम जरूर इसका जवाब मांगेंगे, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ नारों से नहीं होती है। देशभक्ति वो जिम्मेदारी होती है जो सत्ता में बैठे हर शख्स को निभानी पड़ती है। अब जवाब यहाँ पर अमित शाह को देना होगा, जवाब यहाँ पर नरेंद्र मोदी को देना होगा कि आखिर उनके खोखले वादों का क्या हुआ, जिसके दम पर उन्होंने 2019 में वोट लूटा, जिसके दम पर उन्होंने 2024 में वोट लूटा। और क्या अब उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? ये तमाम सवाल जो हैं इस समय सारे देशवासियों के मन में बने हुए हैं, और न जाने आगे भी ऐसी कितनी घटनाएं ऐसी घटती रहेंगी अगर अब भी ऐसे उस पर आतंकवादी गतिविधियों पर कार्रवाई नहीं की गई। तो अब ये सवाल तो जरूर बनता है कि या तो हमें इसके बदले में जवाब चाहिए, जो हमारे 30 लोग मारे गए हैं इसके बदले में सरकार क्या करती है? ट्वीट से कुछ होने वाला नहीं है। जो वादा आपने किया था कि 1 सर के बदले 10 सर लेकर के आएंगे, या तो वो वादा आप कीजिए, वरना कुर्सी पर बैठने का हक भी आपको नहीं है। कम से कम कुर्सी तो आप छोड़ दीजिए। ऐसे राजनीति से काम नहीं चलेगा, ऐसे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने से काम नहीं चलेगा। ये नेहरू की गलती नहीं है, ये गांधी की गलती नहीं है, बल्कि ये आपकी गलती है, क्योंकि 11 सालों से आपकी सरकार जो है वो सत्ता में बनी हुई है, और आप ही ने जो 370 हटाने का काम किया था, लेकिन उसके बाद में क्या नतीजे हैं ये आज पूरा देश देख रहा है। फिलहाल इस खबर में, इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है और आपके क्या सवाल है सरकार से, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।